वेलकम टू स्टडी विथ हैप्पी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बेल्जियम आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक विच लैंग्वेज। जो बेल्जियम था वहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन का 59% फ्लेमिश रीजन में रहती थी, लेकिन वो कौन सी लैंग्वेज बोलती थी? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन सेकंड फ्रेंच, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ जर्मन। इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए डच। जो 59% पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज बोलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बेल्जियम देयर वर tensions between the Dutch speaking and Dash speaking communities during 1950s and 1960s। बेल्जियम में 1950s और 60s के दौरान कौन से कम्युनिटीज़ के बीच में एक टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? ऑप्शन ए जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन। इसका राइट आंसर है फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द आइसलैंड नेशन Sri Lanka, the Sri Lankan Tamil population is concentrated in the dash and of the country। जो श्रीलंका नेशन है वहाँ पे जो पूरी तमिल पॉपुलेशन है वो कंट्री के किस रीजन में कंसनट्रेटेड है? साउथ एंड वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड सेंट्रल, नॉर्थ एंड ईस्ट। इसका राइट आंसर है नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में कंसनट्रेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल ऑफ श्रीलंका आर विच रिलीजन? क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट, मुस्लिम। इसका राइट आंसर है दैट इज़ अ बुद्धिस्ट। जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री कब इमर्ज हुआ? 1948, 1947, 1949 एंड 1958। इसका राइट आंसर है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Dash an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। 1958, 1956, 1968, none of the above। इसका राइट आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डैश एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इटालियन, जर्मन, इंग्लिश, डच। इसका राइट आंसर है दैट इज अ डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इलेक्टेड बाय पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। जो लोग इलेक्टेड बाय द पीपुल होते हैं वो किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, लेकिन यहाँ पे जो किस टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर है दैट इज़ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन वॉज चूजन इट्स हेडक्वार्टर। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, पेरिस, लंदन एंड ज्यूरिच। इसका राइट आंसर है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग इज फॉल्स। पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से कौन सा फॉल्स है? पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये तो सही है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर। ये भी करेक्ट है। पावर शेयरिंग इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल ऑफ द अबव। इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है पावर शेयरिंग का वो ऑप्शन सी है, क्योंकि पावर शेयरिंग से डेमोक्रेसी का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, ना कि उसकी स्पिरिट कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट पावर शेयरिंग? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये तीनों स्टेटमेंट पावर शेयरिंग के सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स ऑफ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ऑप्शन ए एथनिक,
बी डेमोक्रेसी, सी सेकुलरिज्म, डी नन ऑफ द अबव। कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा मीन्स है जो सोशल डिवीज़न के बेस पे कल्चर डिवीज़न होता है, जो कल्चर डिवीज़न के बेस में सोशल डिवीज़न होता है, ये क्वेश्चन है। उसका राइट आंसर है एथनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश is a belief that the majority community should be able to rule a country whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, जहाँ पे जो कोई कम्युनिटी मेजोरिटी में रहती है वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है और माइनॉरिटी के नीड्स को डिसरिगार्ड कर सकती है, उसे इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? मेजोरिटेरियनिज्म, माइनॉरिटेरियनिज्म, सेकुलरिज्म, नन ऑफ द अबव। इसे मेजोरिटेरियनिज्म कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। बेल्जियम पावर शेयरिंग जो होती है वहाँ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के ऊपर, वो किसका एग्जाम्पल है? कम्युनिटी गवर्नमेंट का है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है? इसका राइट आंसर है दैट इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर सोशल ग्रुप्स इन श्रीलंका आर द सिन्हला स्पीकर्स विच कॉन्स्टिट्यूट -% ऑफ द पॉपुलेशन। जो श्रीलंका में सिन्हला कम्युनिटी के लोग हैं या सिन्हला स्पीकर्स हैं, वो श्रीलंका की पॉपुलेशन के कितने परसेंट है? 35% है, 50% है, 74% है या 30% है? इसका राइट आंसर इज दैट इज 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% ऑफ पीपल स्पीक डैश while 20% आर स्पीक दैट डैश। जो ब्रुसेल्स हैं वहाँ पे 80% कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं और 20% लोग कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं? इसका ऑप्शन है फ्रेंच एंड डच, डच एंड फ्रेंच, फ्रेंच एंड जर्मन, जर्मन एंड फ्रेंच। इसका राइट आंसर है फ्रेंच एंड डच। जो 80% है वो फ्रेंच बोलते हैं और जो 20% है वो डच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम डैश ऑफ पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। जो टोटल पॉपुलेशन है बेल्जियम की, उसमें से कितने % लोग वेनोलिया में रहते हैं और फ्रेंच स्पीक करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं? 40%, 50%, 20%, 10%। इसका राइट आंसर है दैट इज 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस एंड नीदरलैंड डैश एंड लग्जमबर्ग। बेल्जियम को जो बॉर्डर शेयर होता है वो किस कंट्री के साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है, नीदरलैंड के साथ होता है, और इन ऑप्शन में से किसके साथ होता है? स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी। इसका राइट आंसर है दैट इज़ अ जर्मनी। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि जर्मनी के अलावा कोई और भी ऑप्शन पूछ सकते हैं एग्जाम में। फ्रांस के साथ होता है, नीदरलैंड के साथ होता है, लग्जमबर्ग के साथ होता है और जर्मनी के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट is a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। मतलब ऐसा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट कोई अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री के बीच हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, अपेयर्स लाइक अ वॉर, उसे क्या कहते हैं? सिविल वॉर, प्रॉक्सी वॉर, कॉलोनियल वॉर, नन ऑफ द वे, उसे सिविल वॉर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। एक legitimate government में जो citizen होते हैं वो वहाँ पे रह सकते हैं through the participation। Prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes। Moral reasons emphasize the very act of the power sharing as a valuable। Third statement है, a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects। जो डेमोक्रेसी है वो पावर शेयरिंग के जो अफेक्टेड एक्सरसाइज है वो मतलब उसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी पॉजिटिव भी होते हैं। थर्ड लास्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है अकॉर्डिंग टू पावर शेयरिंग। तो हमने अभी चैप्टर फर्स्ट के MCQ क्वेश्चन कर लिया है। आगे भी हम हर चैप्टर को कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज।